Hello friends, this is Twinkle and welcome to the channel. In this video, we will get to know about difference between drawings against profit and drawings against capital. मतलब कि हम लोग का जो ड्राइंग्स होता है वो दो तरीके का होता है. एक होता है प्रॉफिट्स के अगेंस्ट जो ड्राइंग्स होता है और एक होता है जो कैपिटल के अगेंस्ट ड्राइंग्स हो रहा है. तो इसके बीच में क्या डिफरेंस है ये आज हम लोग समझेंगे और हम लोग एक सम करेंगे जिसमें कि ये दोनों यानी कि ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट एंड ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल के बीच का जो डिफरेंस है वो और भी ज्यादा क्लियर हो जाए. तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट एंड ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल. सबसे पहला बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन है पार्ट, यानी कि ये जो ड्राइंग्स है ये पार्ट किसका है, मतलब किसका हिस्सा है. तो जो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये प्रॉफिट का कुछ हिस्सा है जो पार्टनर्स विड्रॉ कर लेता है. और जो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है ये क्या है, जो कैपिटल पार्टनर्स इंट्रोड्यूस करता है उसमें से कुछ हिस्सा विड्रॉ कर लेता है. और सेकंड बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन है कि वेर डेबिटेड, यानी कि ये डेबिट कहाँ होता है. तो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट डेबिट होता है ड्राइंग्स अकाउंट में और जो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है वो डेबिट होता है कैपिटल अकाउंट में. हम लोग जानते हैं कि जब कैपिटल अकाउंट बढ़ता है तो उसमें क्रेडिट होता है, क्योंकि अब ड्राइंग्स हो रहा है तो कैपिटल रिड्यूस हो रहा है तो वो डेबिट होगा. थर्ड पॉइंट है इफेक्ट ऑन कैपिटल. अब कैपिटल पे क्या असर होता है ड्राइंग्स का. तो जो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है इसका कोई भी असर कैपिटल पे नहीं होता है, तो हम लोग का कैपिटल रिड्यूस नहीं होता है. बट ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल में क्या होता है, कैपिटल घट जाता है क्योंकि कैपिटल से कुछ अमाउंट विड्रॉ हुआ होता है. Our fourth point is interest on drawings. So in the case of drawings against profit, हम लोग क्या करते हैं, जैसे नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करते हैं वैसे ही कैलकुलेट होगा, यानी कि जो अमाउंट पार्टनर विड्रॉ करेगा उस अमाउंट पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट हो जाएगा. बट जब ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होता है तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट नहीं करते हैं. मतलब कि जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे तब हम लोग का जो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल रहेगा उसको कंसीडर नहीं करेंगे. और हम लोग का जो लास्ट और फिफ्थ पॉइंट है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो जब ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट रहता है तो वो कंसीडर नहीं होता है जब हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं. यानी कि जब हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग का ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं होगा. बट जब ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल रहेगा तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको अफेक्ट करेगा. मतलब कि क्योंकि हम लोग का ये कैपिटल अमाउंट को अफेक्ट कर रहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी उस हिसाब से निकलेगा. Therefore, drawings against capital is considered while calculating interest on capital. I hope कि drawings against profit और drawings against capital के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा. अब हम लोग एक सम देखते हैं जिससे कि इसका कंसेप्ट हम लोग का और भी ज्यादा क्लियर हो जाए. तो हम लोग का सम कुछ ऐसा है. P, Q and R were partners and the balance of their capital accounts on 1st April 2021 were rupees 8 lakh credit, rupees 5 lakh credit and rupees 20,000 debit respectively. तो क्या बोला गया है, P का जो कैपिटल बैलेंस था वो था रुपीज 8 लाख क्रेडिट बैलेंस, Q का जो था वो था रुपीज 5 लाख क्रेडिट बैलेंस और R का जो था वो था रुपीज 20,000 डेबिट बैलेंस. As per the terms of partnership agreement, interest on capitals is to be allowed at the rate 10% per annum and is to be charged on drawings at the rate 12% per annum. तो बोला गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना अलाउ करना है 10% और ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करना है 12% पर एनम. तो P और Q का तो कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा क्योंकि उन लोग का क्रेडिट बैलेंस था, पर जो R है उसका डेबिट बैलेंस है तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा. Partners withdrew as follows. Number 1. P withdrew rupees 10,000 per month at the end of each month. Number 2. Q withdrew rupees 1,20,000 out of capital on 1st January 2022. Number 3. R withdrew rupees 1,20,000 during the year. क्या बोला है, P जो है हर मंथ रुपीज 10,000 विड्रॉ किया है एट द एंड ऑफ ईच मंथ. Q जो है वो रुपीज 1,20,000 आउट ऑफ कैपिटल विड्रॉ किया है. R जो है पूरे साल में 1,20,000 विड्रॉ किया है. The profit for the year ended 31st March 2022
अमाउंटेड टू ₹4,30,000। तो क्या बोला, प्रॉफिट कितना था पूरे ईयर एंड में, 4,30,000। नाउ प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 से। तो क्या आ जाएगा हम लोग का क्रेडिट साइड में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल के 4,30,000 जो हम लोग का नेट प्रॉफिट दिया हुआ था। अब हम लोग निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल के आ जाएगा पी और क्यू, क्योंकि पी और क्यू का ही क्रेडिट बैलेंस था और आर का क्या था, डेबिट बैलेंस था, तो उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले निकालते हैं पी का। तो पी का कितना था, ₹8 लाख एट द रेट 10% फॉर 1 ईयर। तो हो जाएगा 8 लाख का 10% विच इज 80,000। अब हम लोग निकालेंगे क्यू का। तो क्यू क्या किया था, वो 1 जनवरी को विड्रॉ किया था 1,20,000 आउट ऑफ कैपिटल, यानी कि वो क्या किया था, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल किया था, जो कि कैपिटल को अफेक्ट करेगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो उसका 5 लाख था उस पे 10% का निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। और कितना मंथ के लिए निकालेंगे, 9 मंथ्स के लिए, दैट इज 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक। तो क्या हो जाएगा, 5 लाख इंटू 10% इंटू 9/12 विच इज इक्वल टू ₹37,500। उसके बाद क्या, वो 1,20,000 विड्रॉ कर लिया था, तो उसके पास कितना बचेगा, ₹3,80,000। तो कितना परसेंट, सेम 10% पे 3 मंथ्स, दैट इज फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 मार्च, जो कि हो जाएगा 9,500। तो क्यू का कितना हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 47,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया पी और क्यू दोनों का, 80,000 प्लस 47,000 विच इज 1,27,000। तो अब हम लोग देख लेते हैं, क्यू के बगल में लिखा जाएगा 47,000 और पी और क्यू दोनों का टोटल मिला के हो जाएगा 1,27,000। अब हम लोग का नेक्स्ट एंट्री होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। तो क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बोल के आ जाएगा पी और आर, क्योंकि क्यू तो आउट ऑफ कैपिटल किया था तो उसका तो इसमें आएगा नहीं। तो चलिए सबसे पहले पी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पी क्या किया था, 10,000 पर मंथ विड्रॉ किया था। तो 10,000 इंटू 12 दैट इज ₹1,20,000 हो जाएगा। और इंटरेस्ट क्या था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% था। और क्योंकि ये एंड ऑफ द मंथ में किया था तो इसका एवरेज पीरियड क्या हो जाएगा, 5.5 मंथ्स। तो इसका कैलकुलेट कैसे करेंगे हम लोग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ₹1,20,000 इंटू 12% इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 12, तो आ जाएगा हम लोग का 6,600। तो पी के साइड में लिखा जाएगा 6,600। और आर का क्या बोला था, कैसे विड्रॉ किया था, वो पूरे साल में 1,20,000 विड्रॉ किया था और हम लोग को कोई टाइम नहीं बताया था वो कब विड्रॉ किया था। तो इसका एवरेज पीरियड हम लोग क्या ले लेंगे, 6 मंथ्स। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, 12%। तो इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकल जाएगा, ₹1,20,000 इंटू 12/100 इंटू 6/12 दैट इज 7,200। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना हो गया, 6,600 प्लस 7,200 विच इज इक्वल टू 13,800। तो हम लोग का आर के साइड में हो गया 7,200 और टोटल में हो गया 13,800। अब हम लोग टोटल कर लेंगे तो हम लोग का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है विच इज 4,43,800 और हम लोग का बैलेंस क्या बच जाएगा, डेबिट साइड का 1,27,000 माइनस करने के बाद 3,16,800 जो कि ट्रांसफर हो जाएगा पी, क्यू और आर में इक्वली, क्योंकि कुछ बताया नहीं गया था, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ बोला नहीं था, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो पी, क्यू, आर तीनों में आ जाएगा 1,05,600 करके। तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बैलेंस हम लोग लिखेंगे। तो पी और क्यू का क्या था, क्रेडिट बैलेंस था और जो आर का था वो था डेबिट बैलेंस। तो पी और क्यू में लिख देंगे क्रेडिट साइड में, डेट के कॉलम में 1/4/2021, बाय बैलेंस बीडी बोल के पी में 8 लाख, क्यू में 5 लाख और 1/4/2021 डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी बोल के आर के कॉलम में 20,000 लिख देंगे। और जो क्यू था वो क्या क्या था, विड्रॉ किया था पैसा आउट ऑफ कैपिटल, तो आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में, डेट के कॉलम में आ जाएगा 1/1/2022 क्योंकि वो 1 जनवरी को विड्रॉ किया था, टू बैंक अकाउंट बोल के क्यू के कॉलम में 1,20,000। फिर आ जाएगा डेट के कॉलम में पी और आर का ड्राइंग्स 31/03/2022 बोल के डेट के कॉलम में डेबिट साइड में
टू ड्राइंग्स बोल के पी के कॉलम में 1,20,000, आर के कॉलम में 1,20,000। अब क्या हुआ था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला था पी और क्यू को, तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा डेट के कॉलम में 31/03/2022 बोल के, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी के कॉलम में 80,000, क्यू के कॉलम में 47,000। फिर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना पड़ा था पी और आर को, तो आ जाएगा डेबिट साइड में डेट के कॉलम में 31/03/2022 टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पी के कॉलम में 6,600, आर के कॉलम में 7,200। और फिर क्या हुआ था, तीनों को प्रॉफिट मिला था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा डेट के कॉलम में 31/03/2022 बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोल के, पी के कॉलम में 1,05,600, क्यू के कॉलम में भी 1,05,600 और आर के कॉलम में भी 1,05,600। अब हम लोग टोटल कर लेंगे, तो हम लोग टोटलिंग में देखेंगे कि पी और क्यू का क्रेडिट साइड में ज्यादा आ रहा है और आर का डेबिट साइड में ज्यादा आ रहा है। तो हम लोग टोटलिंग में लिख देंगे, पी के साइड में 9,85,600, क्यू में 6,52,600 और आर में 1,47,200। तो अब हम लोग बैलेंस करेंगे, जो पी और क्यू का बैलेंस है वो डेबिट साइड में आएगा और जो आर का बैलेंस है वो क्रेडिट साइड में आएगा। तो हम लोग लिख लेते हैं डेबिट साइड में 31/03/2022 बोल के, टू बैलेंस CD, पी के कॉलम में 8,59,000, क्यू के कॉलम में 5,32,600 और क्रेडिट साइड में आ जाएगा हमारे 31/03/2022 बोल के, बाय बैलेंस CD बोल के आ जाएगा आर के कॉलम में 41,600। अब हम लोग अपना पूरा सम साथ में देख लेते हैं, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स का और वर्किंग नोट। तो ये रहा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। हम लोग का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो वर्किंग नोट 1 से डिराइव हुआ था और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था वो वर्किंग नोट 2 से डिराइव हुआ था। ये रहा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये रहा हमारा वर्किंग नोट 1 जिसमें कि हम लोग का कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकला है। ये रहा वर्किंग नोट 2 जिसमें हमारा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकला है। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।